वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एडीआरई अड्डा। मेरा नाम है आयन बनर्जी और आज हम आपका एडीआरई का पेपर सॉल्व करेंगे कि एडीआरई का जो पेपर आया था जो जीएस वाला पोर्शन है, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है और कौन से चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमने आपका मेन जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को ही लिया है, जिससे आप लोग और भी ज़्यादा इससे कनेक्ट हो पाओ कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल जो होती है वो कहाँ पर होती है। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो आपको दिखेगी वो दिखेगी इन कोलकाता। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल आपको दिखेगी इन कोलकाता। मैदान नाम की एक जगह होती है, मैदान के पास आपको विक्टोरिया मेमोरियल दिखेगा। अब ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है, ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है, ठीक है, जो विक्टोरिया मेमोरियल है, सॉरी, ये थोड़ा सा पेन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया ना, कलर थिकनेस को थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल जो है, अब विक्टोरिया मेमोरियल नॉर्मली किसके मेमोरी में बना हुआ है, दैट इज नोन एज क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया। अभी जो क्वीन विक्टोरिया है ना, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है। इन 1858 में जो प्रोक्लेमेशन हुआ था, ठीक है, क्वींस प्रोक्लेमेशन, ये 1858 से आपको पता होगा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से हम शिफ्ट हो जाते हैं टू ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटेन क्राउन है या ब्रिटिश क्राउन है, तो ब्रिटिश क्राउन के जो रूल है उस पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो ब्रिटिश क्राउन के रूल पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये जब होता है तो यहाँ पर कौन थे, तो यहाँ पर आपके होते हैं क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, तो आपको ये वाला चीज जो है, फर्स्ट तो आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा कि क्वीन विक्टोरिया उस समय थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है हिमा दास। ठीक है, हिमा दास। तो हिमा दास कौन से ट्रैक एंड फील्ड से जुड़ी हुई हैं। नॉर्मली क्या होता है कि वो सॉरी, ठीक है, नॉर्मल ट्रैक एंड फील्ड जो होती है, तो कितने ट्रैक एंड फील्ड से वो जुड़ी हुई हैं, तो कौन से, यहाँ पर ट्रिपल जंप है, लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्प्रिंट, शॉर्ट डिस्टेंस एंड हर्डल्स। तो याद रखिएगा ये लॉन्ग डिस्टेंस जो रन होता है वो उनकी बात हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रन का मतलब होता है 400 मीटर्स की बात हो रही है। ठीक है, हिमा दास जो है वो 400 मीटर्स में यहाँ पर आपको दिखेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, वो इंडियन नेशनल रिकॉर्ड जो होती है, ठीक है, इंडियन नेशनल रिकॉर्ड, तो ये जो इंडियन नेशनल रिकॉर्ड है इस वो भी होल्डर है हिमा दास। ठीक है, इंडियन नेशनल रिकॉर्ड जो है वो भी होल्डर है। ठीक है, चलिए, तो आसाम में ही, आसाम की वो शान है ऑब्वियसली। अच्छा, नेक्स्ट होता है 2021 में, 2021 में आसाम वैभव जो अवार्ड होता है, आसाम वैभव, तो 2021 में आसाम वैभव अवार्ड किसको दिया गया था। ये जब आसाम का वाला जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दूंगा जिससे आप इसको याद कर पाओ। बाकी जो चीजें हैं वो तो हम जल्दी जल्दी करेंगे ही, बट इसमें थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा। ओके, तो आसाम वैभव किसको दिया गया था, ये बहुत ही फेमस पर्सन है। ठीक है, तो इनका निधन भी हो चुका है रिसेंटली, तो उनका नाम होता है रतन टाटा। तो जो रतन टाटा है 2021 में उनको मिला था आसाम वैभव, रतन टाटा को। ठीक है, इनका कुछ दिन पहले ही निधन हो गया है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिलेंथ्रोपिस्ट थे हमारे इंडिया के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपको कहां पर दिखेगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपको दिखेगा तो गुजरात में, लेकिन यहां पर पूछा गया है गुजरात के कहां पर दिखेगा। यहाँ पर गुजरात के कहां पर दिखेगा। अब ये गुजरात के ये वाला जो स्टेडियम होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा ये वाला जो स्टेडियम होता है ये आपको अहमदाबाद में दिखता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब अहमदाबाद से एक और चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर बात करें, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज द बिगेस्ट स्टेडियम इन इंडिया। ठीक है, बिगेस्ट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो बिगेस्ट स्टेडियम है इंडिया का, पहला चीज। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज अहमदाबाद से आपको याद रखनी है। जो अहमदाबाद होती है ये यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आती है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आती है अहमदाबाद। ठीक है, और अहमदाबाद से एक और चीज आपको फिर से याद रखना है कि अहमदाबाद जो होती है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी तो होती है, ऑब्वियसली बात है, बट इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज इंडियाज मैनचेस्टर, इंडियाज मैनचेस्टर। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा आपको कपड़े मिलेंगे। ठीक है, कपड़े मिलेंगे, जो कपड़े बनते हैं तो वो इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर बनते हैं, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है इंडियाज मैनचेस्टर। ओके, नेक्स्ट आता है एमपी एलएडी। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो एलएडी स्कीम है, जो एलएडी जो है, तो एलएडी किसको दिखाती है, तो यहां पर जो एमपी एलएडी होती है तो दैट इज लोकल एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, दैट इज एमपी एलएडी, लोकल एरिया डेवलपमेंट। ओके, बहुत दूर चला गया। नेक्स्ट आता है अभिरुचि स्पोर्ट्स डे। अभिरुचि स्पोर्ट्स डे ये किसके जन्मदिन पर आपको दिखेगा? ठीक है, अभिरुचि स्पोर्ट्स डे ऑब्वियसली ये आसाम से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये वाला चीज मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। ठीक है, अभिरुचि स्पोर्ट्स डे, तो अगर आपको पता नहीं है तो यहां पर मैं बोल दूं, अभिरुचि स्पोर्ट्स डे आपको होता कब है, ये होता है सितंबर 3, ना, सितंबर 3। तो सितंबर 3 में किसका बर्थडे आता है, तो उनका नाम होता है भोगेश्वर बरुआ। तो भोगेश्वर बरुआ के बर्थडे पर आपको अभिरुचि स्पोर्ट्स डे मिलेगा, दैट इज नोन एज सितंबर 3 में। ठीक है, ये लेजेंडरी एथलीट्स थे। ठीक है, लेजेंडरी एथलीट्स भोगेश्वर बरुआ थे, एंड भोगेश्वर बरुआ से आपको एक और जीके पूछा जा सकता है, तो यहां पर याद रखिएगा, ही वॉज द फर्स्ट इन आसाम, ही वॉज द फर्स्ट इन आसाम टू विन अर्जुना अवार्ड। He was the first in Assam to win Arjuna Award। ठीक है, एथलीट थे वो, ऑब्वियसली एथलीट थे, तो यहां पर आपको ये वाला जो चीज है जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा प्लेस है, कौन सा ऐसा प्लेस है जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। ठीक है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिराक, बक्सीरहाट, दीमापुर एंड जोरहाट। तो ऑब्वियसली बात ही ये है कि यहाँ पर आपको जो जो वर्ड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दीमापुर जो है वो नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड में है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, जोरहाट थोड़े से अंदर है, तो ये होगा नहीं। दिराक एंड बसीरहाट ये दो चीजें हैं बाकी। तो अरुणाचल प्रदेश को आसाम से जोड़ती कौन सी है, दैट इज नोन एज दिराक। ठीक है, दिराक। तो अरुणाचल प्रदेश को आसाम से प्लेस कौन सी अगर होती है, ये जो प्लेस होता है, तो प्लेस इज दिराक। अगर प्लेस की जगह क्वेश्चन दूसरा पूछ दे कि ब्रिज कौन सा है, आसाम को अरुणाचल प्रदेश से कौन सी ब्रिज जोड़ती है, तो ब्रिज अगर की बात करें तो ब्रिज होता है आपका धौला सदिया। ठीक है, धौला सदिया जो ब्रिज होती है, धौला सदिया, तो ये धौला सदिया जो ब्रिज होती है वो जोड़ती है आसाम विथ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आसाम टू क्लियर इंडियन सिविल सर्विस। अब ये जो इंडियन सिविल सर्विस की बात हो रही है, ठीक है, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की बात हो रही है, तो देखो एक चीज आपको फर्स्ट पता होनी चाहिए कि इंडियन हमारे अभी का जो पोर्शन है, ठीक है, अभी का जो पोर्शन है वो हम बोलते हैं आईसीई। जैसे मान लीजिए सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन,
तो ये जो इंडियन सिविल सर्विस की बात हो रही है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम की बात हो रही है। तो पहले असमीज कौन बने हैं जिन्होंने आईसीएस एग्जाम निकाला था, इंडियन सिविल सर्विस का निकाला था? तो उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है आनंद राम बोरुआ। ठीक है, आनंद राम बोरुआ। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आसाम टू क्लियर इंडियन सिविल सर्विस। और ये इंडियन सिविल सर्विस आपको कहां पर दिखेगा? इंडियन सिविल सर्विस दिखता है फ्रॉम 1870। 1817 में उन्होंने ये फीट हासिल किया था। ठीक है, और यहां पर इंडियन सिविल सर्विस से एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि इंडियन सिविल सर्विस के फादर किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस का नाम होता है कॉर्नवालिस। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस का नाम होता है कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा, कि हु पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ फिजिक्स इन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन? ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय आइजैक न्यूटन। तो इसमें ज्यादा लोड भी नहीं लेना है। चलिए, नेक्स्ट होती है जिम्बाब्वे की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी जिम्बाब्वे की राजधानी। तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होती है? जिम्बाब्वे की राजधानी होती है हरारे। ठीक है, हरारे। नायरोबी, ये जो आप देखोगे नायरोबी, नायरोबी होती है केनिया की, केनिया। कायरो, कायरो होती है इजिप्ट। ठीक है, ये दोनों फेमस फेमस नाम है जो आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट होता है यूएई। यूएई, ठीक है, अरब अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। तो यूएई का करेंसी क्या होता है? तो यूएई का जो करेंसी होता है वो होता है दिरहम। ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है दिरहम। और यूएई जो होती है, यूएई की जो आप कैपिटल देखोगे, तो यूएई की कैपिटल जो होती है दैट इज नोन एज अबू धाबी। यूएई की कैपिटल जो होती है वो होती है अबू धाबी। अब सीन क्या है कि यहाँ पर 7 ऐसे कंट्री, छोटे छोटे किंगडम से, तो छोटे छोटे किंगडम्स जुड़ के एक यूएई बनाते हैं। तो यहाँ पर जो अबू धाबी का किंगडम था, तो हमेशा ऐसे ही याद रखिएगा, अबू धाबी का किंगडम हमेशा कैपिटल बनेगा। अबू धाबी का जो राजा होंगे वो हमेशा बनेंगे प्रेसिडेंट, डिफैक्टो। ठीक है, वो बनते हैं प्रेसिडेंट। और अबू धाबी को छोड़कर बनता बसता क्या है? बसता है आपका दुबई। तो दुबई का जो बनेगा, दुबई का जो राजा होगा वो होता है उसका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बेसिक और चीज बता दूं। रूबल, रूबल किसका होता है? रूबल होता है रशिया। रूबल होता है रशिया। दिनार, दिनार आपको मिलेगा बहुत जगह पर मिलेगा, जैसे कुवैत, कुवैती दिनार। एंड शेकल, शेकल होता है इजराइल का। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट होता है नरनारायण सेतु। ठीक है, नरनारायण सेतु, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नरनारायण सेतु कहां पर सिचुएटेड है, किसके किसके बीच में सिचुएटेड है? तो ऑब्वियसली ये वाला तो आपको पता होना ही चाहिए, दैट इज जोगी घोपा एंड पंचरत्न। ठीक है, जोगी घोपा जो बंगाईगांव में है, एंड पंचरत्न जो आपके ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पर दोनों के बीच होता है ये। ठीक है, जोगी घोपा एंड पंचरत्न। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि नरनारायण सेतु जो होती है वो कितने नंबर की सेतु होती है फ्रॉम ईस्ट? क्योंकि आपको वेस्ट से देखना पड़ेगा, ईस्ट से देखना पड़ेगा। तो फ्रॉम ईस्ट कौन से नंबर की सेतु है? ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अहोम किंगडम का लास्ट किंग कौन है? अहोम किंगडम ऑब्वियसली आसाम की शान वाली किंगडम है, और यही किंगडम है जिन्होंने औरंगजेब को मार भगाया था। तो इसका लास्ट किंग कौन है? इनका लास्ट किंग होता है पुरंदर सिंह। ठीक है, तो अहोम किंग का जो लास्ट किंग होता है दैट इज नोन एज पुरंदर सिंह। तो यह पुरंदर सिंह खत्म कब हो जाता है? अहोम किंगडम खत्म कब हो जाता है? वो होता है 1838 में। ठीक है, पुरंदर सिंह, और आपको पता होगा कि जो पुरंदर सिंह थे वो 2 बार किंग बने थे। ठीक है, एक 1818 में बने थे, बहुत ब्रीफ टाइम के लिए, 1 साल के लिए बने थे। उसके बाद वो 1833 में फिर से बने 5 साल के लिए, और 1838 में जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
नेक्स्ट होता है ओमोर अपनार देश। ठीक है, अपुनार देश, ओमोर अपुनार देश। ये जो राइटिंग है, ये जो पोएम है, ये कहां पर आपको दिखेगा, फर्स्ट पब्लिश कहां पर हुई थी? फर्स्ट पब्लिश कहां पर हुई थी? तो ओमूर अपना देश, ये जो है लक्ष्मीकांत बेजबरुआ का बहुत ही फेमस जो राइटिंग है, पोएम है, तो ये हुई थी फर्स्ट पब्लिश इन बाही। ठीक है, इन बाही में हुई थी। कब? 1909 में आपको दिखेगा। तो ये जो उमर अपना देश होता है वो बाही में हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन दैट, सॉरी, बैंकॉक इज द कैपिटल सिटी ऑफ। बैंकॉक किसकी कैपिटल सिटी होती है? बैंकॉक कैपिटल सिटी किसकी होती है? ऑब्वियसली आपको पता होगा, थाईलैंड। ये बहुत ही फेमस जगह है, बहुत सारे लोग जाना भी चाहते हैं, थाईलैंड। थाईलैंड की जो करेंसी अगर आप देखो, थाईलैंड की अगर आप करेंसी देखो, तो दैट इज नोन एज भाट। थाईलैंड की करेंसी जो होती है वो होती है भाट। ठीक है, साउथ कोरिया की होती है सियोल। इंडोनेशिया की होती है नुसंतारा, नुसंतारा। फिलीपींस की होती है मनीला। ओके, चलिए। नेक्स्ट होता है कि गोपीनाथ बोरदोले। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। तो गोपीनाथ बोरदोले के बाद चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? ठीक है, तो गोपीनाथ बोरदोले के बाद चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? और ये ऑब्वियसली आपको याद रखना पड़ेगा कि जो गोपीनाथ बोरदोले हैं, अगर आप ऑब्वियसली गुवाहाटी आते हो, ठीक है, गुवाहाटी आते हो, तो गोपीनाथ बोरदोले के सम्मान में, ठीक है, इनके सम्मान में जो एयरपोर्ट है, असम का जो एयरपोर्ट है, गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है, वो गोपीनाथ बोरदोले जी के सम्मान में रखा गया है। और वैसे ही गुवाहाटी में एक ओवर ब्रिज है। ठीक है, ओवर ब्रिज मतलब जो नॉर्मली गाड़ी जाने के लिए ओवर ब्रिज है, तो ओवर ब्रिज जो है वो इनके सम्मान में रखा गया है। ठीक है, इनके सम्मान में रखा गया है। अगर मैं एकदम गलत ठीक से याद कर पा रहा हूं, तो वो शायद आपका, ठीक है, दिशपुर वाला जो ब्रिज है, या फिर आपका क्या बोलते हैं, चलो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा कहाँ पर है, लेकिन वो होता है विष्णुराम मेधी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विष्णु आसाम होता है विष्णुराम मेधी। तो इनके लिए एक ब्रिज भी है। ये दिशपुर से पहले वाले जगह पर है, या फिर आपका वहां पर है, बोरा सर्विस पार करके है, ठीक याद नहीं आ रहा मुझे। चलो, नेक्स्ट होता है पहला फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन आसाम। असम का पहला मेडिकल कॉलेज, असम का पहला मेडिकल कॉलेज, तो असम का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर होता है? इन डिब्रूगढ़। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्लेस है जो न्यू दिल्ली के पास है? कौन सी प्लेस है जो न्यू दिल्ली के पास है? तो न्यू दिल्ली के पास कौन सी है? तो वो होती है गुड़गांव या गुरुग्राम। ठीक है, न्यू दिल्ली के पास होती है गुड़गांव। गुड़गांव आपको मिलेगी इन हरियाणा, हरियाणा स्टेट होता है हरियाणा। सिकंदराबाद आपको कहां पर मिलेगा? सिकंदराबाद आपको मिलेगा हैदराबाद के पास, तेलंगाना में। ठीक है, नंदीग्राम आपको मिलेगा इन वेस्ट बंगाल, एंड धनबाद ये होता है झारखंड। ठीक है, झारखंड। नेक्स्ट होता है मार्गरेट थैचर, सॉरी, मार्गरेट थैचर। नेक्स्ट होता है मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर कौन से देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है? अब ये जो ऐसे नाम अगर आते हैं ना, नाम आते हैं, तो ये बहुत ही फेमस फेमस नाम होते हैं। ठीक है, मार्गरेट थैचर। अब ये जो मार्गरेट थैचर होती हैं, इनका देहांत भी हो चुका है बहुत साल पहले, लाइक 10 से 12 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। तो मार्गरेट थैचर कहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी? दैट इज नोन एज इंग्लैंड। ठीक है, मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी। और मार्गरेट थैचर को छोड़कर एक और फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड की आपको याद रखना है, जिनका नाम होता है तेरेसा मे। ठीक है,
थेरेसा मे। तो ये जो एक और है जो आपको याद रखना होता है, एक तो एक होता है मार्gaरेट थैचर, एक होता है आपका थेरेसा मे। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा एक चीज मजेदार बात बताऊं। मार्gaरेट थैचर जो है ना, ये इतनी फेमस क्यों है पता है किसी को आप में से? कि मार्गारेट थैचर जो होती हैं वो इतनी फेमस क्यों होती है? मार्गारेट थैचर इसलिए फेमस होती हैं क्योंकि उस समय 1966 के आसपास, अगर आप देखो 1966-67 के आसपास, मार्गारेट थैचर की जो पार्टी है, तो उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी आज जो इंग्लैंड में एकदम कॉमन है, तो उसको उन्होंने वोटिंग दिया था 1966 के आसपास। देखो, होमोसेक्सुअलिटी उस समय जो था ना, उस समय उतना ज्यादा कॉमन नहीं होता था। ठीक है, उस समय उतना कॉमन नहीं होता था, तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा न्यूज में भी थी। उसके कुछ सालों के बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी बनी। चलिए नेक्स्ट आता है द वाटर बॉडी बिटवीन रशिया एंड अलास्का। रशिया एंड अलास्का, अलास्का जो होती है वो यूएसए में होती है, आपको पता होगा। अलास्का पहले रशिया का ही पार्ट था, अलास्का रशिया ने बेच दिया था यूएसए को। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। अभी जो बेरिंग स्ट्रेट होती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसी बेरिंग स्ट्रेट से आपको जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है वो आपको बेरिंग स्ट्रेट से होके ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिटी है जो समुद्र के किनारे नहीं है, सी साइड नहीं है। ठीक है, नॉट ए सी साइड। ठीक है, नॉट ए सी साइड। तो आंख बंद के मार कर दो, बेंगलुरु। बेंगलुरु में सी साइड नहीं है। ठीक है, बेंगलुरु अंदर होता है। मुंबई में आपको सी साइड दिखेगा, चेन्नई में दिखेगा। चेन्नई में एक बहुत ही फेमस बीच भी होता है जिसका नाम होता है मरीना ब्रिज। ठीक है, मरीना बीच। ये जो मरीना बीच होता है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बीच है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है, मरीना बीच। चलिए नेक्स्ट आता है कि कौन सी गाड़ी है, ठीक है, कौन सी गाड़ी है जो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम एनएचएआई फास्टैग। ठीक है, जो हमारे नेशनल हाईवे में फास्टैग होती है, आपको देखेगा कि फास्टैग होती है, तो उसमें एग्जम्प्टेड गाड़ी कौन सी है? अब जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो है दिमाग लगाने देखो, सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर आप दिमाग तो लगाओगे, लेकिन लेकिन अगर आपने दिमाग लगा के लिख दिया एम्बुलेंस, कि एम्बुलेंस एग्जम्प्टेड है, ठीक है, ये बहुत ही बुरा सीन होगा। ठीक है, एम्बुलेंस एग्जम्प्टेड नहीं है। ठीक है, एम्बुलेंस पे भी फास्टैग लगता है। तो कौन एग्जम्प्टेड है? वो होता है पर्सनल व्हीकल ऑफ डिफेंस पर्सनल। ठीक है, पर्सनल व्हीकल्स ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो यहाँ पर कौन सी चीज एग्जम्प्टेड है ये बोल देता हूँ। फास्टैग हमारे देश में ऐसा सीन है कि हमारे देश में एम्बुलेंस फ्री नहीं है, लेकिन जो डिफेंस पर्सनल है उनका फ्री है। उसको छोड़कर आपका जो नेता मंत्री होते हैं ना, आपके बोल सकते हो वीवीआईपीस। ठीक है, वीआईपी जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, तो पॉलिटिशियंस की जो गाड़ी होती है वो आपके एग्जम्प्टेड होती है। ठीक है, देश की ट्रेजेडी ऐसी है भाई, यार क्या करे। नेक्स्ट होता है बान थिएटर। ठीक है, बान थिएटर। तो बान थिएटर आपको कहां पर मिलेगा? जो रंगमंच होता है दैट इज नोन एज बान थिएटर। तो बान थिएटर जो होती है, वो बान थिएटर आपको कहां पर मिलेगी? तो बान थिएटर, इंडिया फर्स्ट थिएटर हॉल इन आसाम, बान थिएटर विल बी इन तेजपुर। ठीक है, तो बान थिएटर जो होती है आपको तेजपुर में मिलेगी। नेक्स्ट होता है सॉरी, नेक्स्ट होता है
कि कौन सा ऐसा कंट्री है, विच फॉलोइंग कंट्री इज इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में कौन सा कंट्री है? सोमालिया, तस्मानिया, बोलिविया, कंबोडिया। तो साउथ अमेरिका अगर आप देखो तो आपको नॉर्थ साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में मिलेगा बोलिविया। ठीक है, बोलिविया जो होती है वो होती है। कंबोडिया जो होती है, कंबोडिया आपको एशिया में मिलेगा। सोमालिया, तस्मानिया, ये ठीक है, सोमालिया जो होती है वो आपको अफ्रीका में मिलेगा। ठीक है, तस्मानिया भी आपको अफ्रीका में मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है विच इंडियन मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, कनकलता बरुआ जो असम की वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर हैं, कनकलता बरुआ। तो कनकलता बरुआ कौन से मूवमेंट के लिए उन्होंने अपना जान दिया था? तो मार्टर हुई थी, शहीद हुई थी, वो कौन सा मूवमेंट था? तो दैट इज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कनकलता बरुआ 1942 में जो मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज क्विट इंडिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में उनकी जो शहीदी है तो वो उनको ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो फ्लैग पकड़ के खड़ी हुई थी और उनको गोली मार दिया गया बाय ब्रिटिश पुलिस। ठीक है, अब कनकलता बरुआ जो है ये फेमस इसलिए है क्योंकि कनकलता बरुआ तो शहीद हुई हैं। इसको छोड़कर आसाम के बहुत बहुत पर्सन हैं जो उन्होंने अपनी जान दी है आज़ादी के लिए। ठीक है, लेकिन कनकलता बरुआ जब उन्होंने अपनी जान दी तब उनका उम्र बस 17 ईयर्स था। ठीक है, कनकलता बरुआ जस्ट उनका सिर्फ 17 ईयर्स था। चलो, नेक्स्ट आता है इंडिया का फर्स्ट। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। तो फर्स्ट इंडियन गो टू स्पेस होता है राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा जो फर्स्ट होते हैं इंडियन जाते हैं। कल्पना चावला अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन फीमेल अगर थी, तो इंडियन अगर फीमेल हो जाती है तो इंडियन फीमेल में हो जाएगी कल्पना चावला। ठीक है, फर्स्ट इंडियन फीमेल होती है कल्पना चावला। नेक्स्ट होता है आसाम स्टेट म्यूजियम। कहां पर है आसाम स्टेट म्यूजियम? आपको पता होगा दिगलीपुर के पास, गुवाहाटी में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आता है विच ईयर दूरदर्शन स्टार्टेड कलर टीवी प्रोग्राम। ठीक है, किस साल दूरदर्शन ने कलर टीवी प्रोग्राम स्टार्ट किया था? ठीक है, चलिए, तो कलर टीवी प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है? ये होता है आपका 1942। कलर टीवी प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है? ये होता है 1942। ठीक है, पहला कलर क्या था? दूरदर्शन का पहला कलर क्या था? दूरदर्शन का जो पहला कलर था वो था ब्लू। ठीक है, ब्लू, जैसे जो लोगो है ना, आप अगर देखोगे कुछ ऐसा लोगो है ना, मैं बहुत ही गंदा बना रहा हूँ, ऐसा है ना, तो ये जो है वो ब्लू है। ठीक है, चलिए, और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है कि बोइंग कंपनी, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है बोइंग कंपनी का क्या बनाती है? तो बोइंग कंपनी क्या बनाती है? तो बोइंग कंपनी बनाती है विमान। ठीक है, बोइंग कंपनी जो होती है वो विमान बनाती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी आपके लिए अभी होगा क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से टफ लग सकते हैं आपको, बट कोई बात नहीं, आप अच्छे से अगर करते रहो तो इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।